सोचिए, हर साल लाखों पंछी हजारों किलोमीटर का एक अविश्वसनीय सफर तय करते हैं। खुले समुद्र के ऊपर, अनजान मैदानों के पार। आखिर वो इतनी सटीकता से अपना रास्ता ढूंढते कैसे हैं? इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब है, और ये जीव विज्ञान और क्वांटम फिजिक्स के गहरे रहस्यों में छिपा है। तो चलिए इस कमाल के राज से पर्दा उठाते हैं। तो मिलिए हमारे आज के हीरो यूरोपियन रॉबिन से। इस छोटे से पंखों वाले मुसाफिर को बिल्कुल भी कम मत समझिएगा। हर साल ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक का मुश्किल सफर तय करता है और लगभग हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। दशकों से वैज्ञानिकों को बस एक ही सवाल परेशान कर रहा है, आखिर ये ऐसा करता कैसे है? ये कहानी किसी साइंटिफिक डिटेक्टिव स्टोरी से कम नहीं है। सुराग प्रकृति में ही छिपे हैं, और हमारे जासूस, खैर, वे तो हमारे ठीक ऊपर उड़ रहे हैं। हम ये पता लगाएंगे कि ये पंखों वाले नेविगेटर्स एक ऐसी प्रणाली का इस्तेमाल कैसे करते हैं जो हमारे सबसे एडवांस जीपीएस को भी मात दे सकती है। सदियों से वैज्ञानिकों के पास एक मोटा मोटा अंदाजा तो था, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। उन्हें शक था कि पंछी किसी तरह इस अदृश्य ताकत को एक अंदरूनी कंपास की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। आखिर वे एक ऐसी शक्ति को कैसे महसूस कर सकते हैं जिसे हम न तो देख सकते हैं और न ही महसूस कर सकते हैं? इस अविश्वसनीय क्षमता का एक नाम भी है, मैग्नेटो रिसेप्शन। समझ लीजिए एक तरह का छठा सेंस। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक दो मेन थ्योरीज पर फोकस कर रहे हैं, और यकीन मानिए दोनों ही अपने आप में कमाल की हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि पक्षियों के पास शायद एक नहीं बल्कि दो दो मैग्नेटिक सेंस हो सकते हैं जो एक साथ काम करते हैं। उनकी आंखों में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड क्वांटम कंपास छिपा हो सकता है जो उन्हें दिशा बताता है, और उनकी चोंच में लोहे के छोटे छोटे कण एक मैप की तरह काम कर सकते हैं जो उन्हें उनकी लोकेशन की जानकारी देते हैं। ये है प्रकृति का अपना जीपीएस सिस्टम। लेकिन रुकिए, ये कोई ऐसा वैसा कंपास नहीं है जैसा हम इस्तेमाल करते हैं। ये नॉर्थ या साउथ की ओर इशारा नहीं करता। इसके बजाय ये पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के एंगल या झुकाव को महसूस करता है। कल्पना कीजिए कि ये रेखाएं ध्रुवों पर सीधी नीचे की ओर और भूमध्य रेखा पर एकदम सपाट होती हैं। बस इस एंगल को महसूस करके पंछी को हमेशा पता होता है कि ध्रुव की तरफ कौन सी दिशा है और भूमध्य रेखा की तरफ कौन सी। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम इस कहानी के सबसे हैरान कर देने वाले, सबसे दिमाग घुमा देने वाले हिस्से में जा रहे हैं। क्योंकि पता चलता है कि इस रहस्य का जवाब पंछी की आंख के अंदर गहराई में छिपा है, जहां फिजिक्स के नियम बहुत अजीब और अद्भुत हो जाते हैं। ये सब एक प्रोसेस के जरिए होता है जिसे रेडिकल पेयर मैकेनिज्म कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब रोशनी पंछी की आंख में एक खास मॉलिक्यूल से टकराती है तो ये इलेक्ट्रॉनों की एक जोड़ी को एक खास क्वांटम स्टेट में डाल देती है, जिसे एंटेंगलमेंट कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अब रहस्यमयी तरीके से एक दूसरे से जुड़ गए हैं। पृथ्वी का कमजोर सा मैग्नेटिक फील्ड इन नाजुक इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा बदल सकता है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल एक सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल पंछी के दिमाग में एक विजुअल पैटर्न बनाता है, मतलब वो असल में दुनिया के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की एक परत को देख पाते हैं। ये क्वांटम एंटेंगलमेंट की कमाल की थ्योरी का एक जीता जागता, सांस लेता हुआ उदाहरण है, जहां दो पार्टिकल्स दूरी की परवाह किए बिना एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये सोचना ही हैरान करने वाला है कि ये जटिल क्वांटम डांस सिर्फ पंछियों में ही नहीं, बल्कि कछुओं, तितलियों और शायद कई दूसरी प्रजातियों में भी हो रहा है। अब ये खोज इतनी बड़ी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि पहले सब यही मानते थे कि क्वांटम इफेक्ट्स केवल बहुत ठंडे और कंट्रोल्ड लैब के माहौल में ही मुमकिन है। ये सोचना कि वे एक पक्षी के गर्म और जटिल शरीर के अंदर हो सकते हैं, जीव विज्ञान के बारे में हमारी समझ को ही बदल देता है। और अब एक ऐसी बात जो सच में दिमाग घुमा देगी। पंछी की आंख में ये नाजुक क्वांटम स्टेट लगभग 100 माइक्रोसेकंड तक बनी रहती है। सुनने में ये 1 सेकंड का 10,000वां हिस्सा लग सकता है, लेकिन क्वांटम की दुनिया में ये तो मानो सदियां हों। ये हमारी सबसे एडवांस लैब में बनाए गए कुछ सिस्टम से भी ज्यादा लंबा है। प्रकृति ने हमसे लाखों साल पहले ही क्वांटम इंजीनियरिंग में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन कहानी सिर्फ इन पंछियों पर खत्म नहीं होती, और जैसा कि हर महान विज्ञान के साथ होता है, ये एक लगातार चलने वाली जांच और गर्मागर्म बहस का एरिया है।
पता चलता है कि ये कमाल की मैग्नेटिक सेंस पूरे एनिमल किंगडम में फैली हुई है। समुद्री कछुए जो अपने जन्म वाले बीच पर लौटने के लिए महासागरों को पार करते हैं, सैल्मन मछली जो अपनी जन्मभूमि की धाराओं में लौटती हैं, यहाँ तक कि मधुमक्खियाँ और लॉबस्टर भी, वे सभी किसी न किसी रूप में इस अदृश्य कंपास का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। यह प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हाँ, विज्ञान कभी भी एक जगह ठहरा नहीं रहता। जहाँ क्वांटम कंपास थियरी बहुत आकर्षक है, वहीं दूसरे विचार भी हैं। मिसाल के तौर पर कबूतरों के मामले में कुछ रिसर्च बताती है कि उनकी सूंघने की अविश्वसनीय क्षमता उन्हें गंध के मैप को फॉलो करने में मदद करती है, जो शायद मैग्नेटिक सिग्नल से भी ज्यादा जरूरी हो सकती है। ये हमें याद दिलाता है कि वैज्ञानिक खोज हमेशा एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है। तो इस पूरी अविश्वसनीय क्वांटम यात्रा के बाद हम कहाँ पहुँचे हैं? आइए जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक साथ देखें और सोचें कि वे हमारे आसपास की दुनिया के बारे में क्या बताती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ जानवरों के पास सच में क्वांटम सेंस होता है। ये खोज सिर्फ नेविगेशन के बारे में हमारी समझ को ही नहीं बदलती, बल्कि ये बायोलॉजी और फिजिक्स के बीच की लाइन को भी धुंधला कर देती है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे और रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर बायोलॉजी नेविगेशन के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल कर सकती है, तो और क्या-क्या मुमकिन है? क्या पता प्रकाश संश्लेषण, एंजाइम के काम करने का तरीका या शायद चेतना का रहस्य भी क्वांटम दुनिया में छिपा हो। ये एक ऐसा दरवाज़ा है जिसे विज्ञान ने अभी-अभी खोलना शुरू किया है। अगर आपको प्रकृति के इन छुपे हुए राज को जानने में मजा आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।